एक कंपनी जिसका नाम, जिसका ओहदा बहुत बड़ा, उस कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और वो कंपनी कोई और नहीं, जूम कंपनी है। जूम कंपनी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा गाइस। मतलब जब ऐसी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, मतलब अंदर से मैं खुद ही हिला रहता हूँ कि मतलब क्या मैं आप लोगों को बोलूँ। इस तरह की सिचुएशन ये कंपनियां ला करके आपके सामने खड़ा कर देती है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री की जॉब है वो आप परमानेंट मत समझिए कि आपकी परमानेंट जॉब है। और जूम कंपनी एक बड़ी कंपनी है और ये कोरोना काल में ही कंपनी उठी, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कोई शायद ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा बंदा होगा और जूम का यूज न किया हुआ। इवन तो अपनी फैमिली से भी बात करने के लिए लोग जूम का यूज करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, जूम पे वीडियो कॉल करते हैं, जूम पे अभी भी बहुत सारे प्रोफेशनल जगह है जहाँ पे जूम का ही यूज होता है। जूम का यूज करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जूम का यूटिलाइजेशन जितनी तेज़ी से चल रहा है, जितनी तेज़ी से जूम फैल रहा है मार्केट में, उतनी तेज़ी से मैं आपको बता दूं जूम अब डाउन भी हो रहा है। कोरोना का दौर खत्म हो गया, चीजें उस हिसाब से नहीं रही और वक्त और टाइम को कोई बदल नहीं पाया है। सही कहा गया है कि किसी की बादशाहियत कब घट जाए कुछ पता नहीं। उसी तरह से जूम ने 1300 एम्प्लॉइयों को निकालने का फैसला कर लिया है और ये छटनी जो उनके सीईओ हैं उन्होंने बड़ी भावुक पोस्ट लिखा है कि हम माफ़ी चाहते हैं। अरे भाई, माफ़ी चाहने से क्या होगा? भावुक पोस्ट, इमोशनल कार्ड खेलने से कुछ चलने वाला नहीं है। देखो गाइज, अभी क्या हो रहा करंट टाइम में, जूम ने 1300 लोगों को निकाल दिया, गूगल ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया। और तो और मैं बता दूं, इन्फोसिस ने एक टेस्ट लिया, निकालने का तरीका भी अजीब अजीब हो रहा है। इन्फोसिस ने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में जो लोग पास नहीं हुए, साल भर से नौकरी कर रहे थे, साल डेढ़ साल से, ऐसे 600 एम्प्लॉइयों को बाहर निकाल दिया कि भैया आप टेस्ट नहीं पास कर पाए। कैंपस में आपने क्या देखा था? मेरे को तो समझ में नहीं आता कैंपस में क्या देखने गए थे भाई। क्या वहां पे मतलब आप ऐसे ऐसे करने गए थे, ताश पत्ते खेलने गए थे कैंपस में? स्टूडेंट इतनी मेहनत करके कैंपस प्लेसमेंट होता है, कैंपस होकर के आ रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसी कंपनियों को। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एम्प्लॉय को हायर करते हो, आपका कोई प्रोजेक्ट जाता है तो आपको एम्प्लॉय के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप इसी तरह से कह दो फायर है फायर है, ऐसे ऐसे मैंने ऐसे ऐसे एडटेक कंपनियों का देख रहा हूँ, नोटिस लगा दे रहे हैं भैया कि कल से मत आइएगा, हमारे पास फंड ही नहीं है। पिछले एक साल से आप क्या कर रहे थे? फंड की व्यवस्था नहीं थी, आपने इतने लोगों को जॉब क्यों, फ्यूचर क्यों खतरे में डाला, क्यों हायर किया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आई थिंक एम्प्लॉइयों को भी थोड़ी अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। जब तक आप अवेयरनेस नहीं दिखाओगे गाइस, ये लोग ऐसे ही आपके साथ गेम खेलते रहेंगे और इस गेम का पार्ट कोई भी हो सकता है। हम आप में से कोई भी इस गेम का पार्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये लोग गेम का पार्ट हो, इसमें से कोई भी गेम का पार्ट हो सकता है और ये लोग किसी को भी गेम खिला सकते हैं। तो अब पता है, एक ट्रेडिशन सा इन लोगों ने बना दिया, फैशन सा। पिछले 4-5 महीनों में कई लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब गाइज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि देखो, इस रिसेशन के टाइम में अपनी नौकरी कैसे बचाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे आपको आई थिंक बहुत गहराई से सोचना चाहिए। अगर आप गहराई से नहीं सोचोगे, कहीं ना कहीं आप अपना करियर लॉस कर जाओगे। अपना करियर जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए शायद उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिनका जवाब शायद आपको चाहिए। तो बस देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री की कहानी है, पैसा तो है, अंगारों से खेलते हुए पैसा तो है, बहुत पैसे हैं। कम टाइम में 10 साल अगर आपका करियर चल जाए तो जितना आप सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट तक नहीं कमा पाओगे, उससे ज़्यादा आप अर्न कर ले जाओगे 10 सालों में। तो पैसा तो है यहाँ पे, चीज़ें भी उसी तरह से हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, मल्टीपल बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, स्किल अप आपको करना पड़ेगा। स्किल अप की जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी में आप चले गए, 3 से 4 साल 5 साल अगर आप रुक गए तो चलो बहुत बड़ी बात है। आप ट्राई करते रहो, मल्टीपल कंपनियां चेंज करते रहो, अपनी स्किल पे फोकस करते रहो। लोग ना प्राइवेट कंपनियों में भी कई कंपनी को ऐसे समझ लेते हैं जैसे गूगल जैसी कंपनियां हो गई। गूगल से भी अच्छा अच्छा ऑफर मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं है। इस बार देखो, ताइवान की कंपनी आई, जैपनीज कंपनी आई, गूगल से बेटर ऑफर दे के गई, माइक्रोसॉफ्ट से बेटर ऑफर दे करके गई।
तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना सब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल पे ना, या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन पे थोड़ी डिपेंडेंसी हमें कम करनी पड़ेगी और अपनी स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। और इन कंपनियों पे, चाहे आप IITian हो, चाहे आप NITian हो, चाहे आप किसी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, जब तक आप अपने आप को स्किल अप नहीं करोगे गाइस, आपको जॉब लेने में दिक्कत होगी। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आने वाला टाइम और भी मुश्किल भरा हो सकता है। आप लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ करने की बहुत सारी परंपराएं हैं, लोग चलाते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हाँ, आप अपने आप को कितना अपग्रेड करते हो, अपने आप को कितना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, ये ज़्यादा मैटर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को स्केल अप करोगे, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, तो शायद चीज़ें और बेटर वे में काम करेंगी। तो जो अपनी स्किल है उस पर काम करिए। और अगर देखो करियर में कोई प्रॉब्लम है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा, किस तरह से जॉब लें, किस तरह से जॉब का इंटरव्यू क्रैक करें, इन सारी क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से करियर कंसल्टिंग करके सिर्फ 199 रुपये में अपने करियर को सेव कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कॉमेंट में पिन कर दिया गया, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। थैंक यू।